सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण ऑगस्ट काम्टे ने 1839 में किया, पर हमारे यहाँ तो समाजशास्त्र का विस्तृत अध्ययन ऋग्वेद में पाया जाता है। मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप पतंजलि में दिखता है। स्वरों और रागों तक का विज्ञान भी यहीं विकसित हुआ। संस्कृत आज भी सबसे शास्त्रीय और वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, लेकिन अगर ये सब मान लिया तो तथाकथित बुद्धिजीवियों की नाक पर मक्खी नहीं बैठ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ 260 बोलियां भाषाएं प्रचलित थी, मूल निवासियों की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, पर पूरे संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले उन गोरे अंग्रेजों द्वारा किए हुए महानरसंहार के बाद उन मूल निवासियों को नेशनहुड तक का अधिकार भी नहीं दिया गया। पर बुद्धिजीवी यहाँ भी शांत रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो भारत में पर्यावरण की चिंता है। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस का ये कहना है कि जब यूरोपियंस हमारे देश में आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे हाथ में हमारी जमीन, पर बाद में हुआ यूं कि हमारे यानी कि रेड इंडियंस के हाथ में बाइबल है और उन यूरोपियंस के हाथों में हमारी जमीन। भारत में भी तो गाहे बगाहे यही सब हो रहा है। यूरोप के लोग जब भारत आए तो उन्होंने हमारे देश को भी पश्चिमी सभ्यता के चश्मे से ही देखना शुरू किया, तो शायद उनके हिसाब से सही भी होगा। पर लज्जा की बात तब हुई जब हमारे आंग्ल विद्या विभूषित तथा कथित विद्वानों ने उनकी कही हर बात को अंधश्रद्धा पूर्वक स्वीकार भी किया, जैसे कि धर्म को रिलीजन बोल देना या राष्ट्र को नेशन कह देना। हजारों जातियों वाले इस देश में बुद्धिजीवी या यूं कहें कि इंटेलेक्चुअल्स के रूप में एक नई जाति पनपने लगी, जिन्होंने ये मान लिया कि बुद्धिमत्ता पर तो इनका ही मालिकाना हक है और बाकी सब जगह तो अकाल पसरा हुआ है। यानी हड़पने वाले अपराधी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और जिनकी भूमि छिनी उनके लिए यूएनओ भी आंखें मूंद कर बैठा रहता है। इन लोगों के लिए नेशन का अर्थ कुछ बाहुबली लोगों के द्वारा एक बड़ी भूमि पर कब्जे से है। उनके लिए वंश, संस्कृति और भाषा की एकात्मता से तो कोई लेना देना ही नहीं है। यदि राष्ट्र का अर्थ ये ठीक प्रकार से समझते तो अखंड हिंदू राष्ट्र कभी विभाजित हो ही नहीं सकता था, और ना ही अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मोरक्को को अलग अलग यूनिट समझा जाता, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से तो वो एक ही है, पर गोरे अंग्रेजों का तो कहना ही क्या। उल्लेखनीय है कि जहाँ जहाँ इन श्वेत वर्णियों का संपर्क बढ़ा तो मूल निवासी अपने जड़ों से कटते चले गए और फिर वहां प्रतिकार होता है। नेशन इन द मेकिंग कहने वाले इन्हीं लोगों ने ये धारणा पनपाई कि भारत तो एक राष्ट्र के रूप में कभी रहा ही नहीं। फलस्वरूप इसी पवित्र भरत भूमि में राष्ट्रभाव का ऐसा उदय हुआ जो श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण के रूप में आज पूरे देश में जागृत भाव से स्पष्ट दिखता है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करके हमें सूचित करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बात को कम से कम 5 लोगों के साथ में शेयर करके उनके साथ में चर्चा करके अपना योगदान भी अवश्य दें। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, प्रणाम।